सभी को जय श्री राधे। भगवत प्रेमियों, पिछले अध्याय में आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार भगवान शिव जी ने अपने क्रोध से प्रकटे हुए उस तेज को सागर में डाल दिया। अब आज की 10वें अध्याय में हम ये सुनेंगे कि उस तेज का सागर में क्या हुआ। आइए श्रवण करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। बोलिए लाडली लाल की जय। राजा पृथु नारद जी से बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया अब यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय उसका क्या हुआ। नारद जी राजा से बोले कि हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा। लोकपाल भी व्याकुल हो गए। चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुमन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे प्रभु, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में डाल दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहो। सागर विनम्रता पूर्वक बोला कि हे प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगतगुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले कि उस बालक ने ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बारंबार उनका आकर्षण किया। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ लिया कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार उस बालक से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा कि हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूं। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है उस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है, इसलिए यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा, यानी भगवान शंकर के अलावा कोई इसे मार नहीं सकेगा। जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पवित्र, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा ना रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर ने उस बालक का लालन पोषण कर उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह कर दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। इसी के साथ कार्तिक मास महात्म्य में आज के 10वें अध्याय का यहाँ समापन होता है।
भगवत प्रेमियों, कार्तिक मास की महिमा अनंत है। इस मास में श्री राधा दामोदर जी के चरणों का खूब खूब ध्यान करना चाहिए, खूब नाम जप करना चाहिए, खूब संकीर्तन और भजन करना चाहिए, तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए। दामोदर अष्टकम के पाठ के लिए मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाकर आप दामोदर अष्टकम का पाठ कर सकते हैं। इसी के साथ सभी को जय जय श्री राधे और कार्तिक मास की खूब खूब शुभकामनाएं।